हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि हाल ही में मिर्जापुर का सीजन 3 अनाउंस हुआ था और अनाउंस भी हुआ और साथ में रिलीज भी हो गया। काफी लंबे समय से मिर्जापुर का सीजन 3 कब आ रहा है, इसके सारे एक्टर्स से ये सवाल पूछा गया है कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। और एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली मिर्जापुर प्राइम वीडियोस पे आ चुका है और साथ में इसमें वापसी हुई है हम सब की फेवरेट सलोनी भाभी। जी हाँ, जब मिर्जापुर सीजन 2 में सलोनी भाभी की एंट्री हुई थी उसके बाद से लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है इन्हें कि ये बाद में मिर्जापुर सीजन 3 के बाद नेशनल क्रश हो गई थी। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है खुद सलोनी त्यागी यानी कि नेहा सरगम। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24। थैंक यू नवीन, कैसे हो सो मच, थैंक्स फॉर सच अ लवली इंट्रो। यू वेलकम। और कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई हैव सीन योर डूइंग मुगले आजम का समथिंग। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है था कि आप वो कर रहे थे, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया, एंड ही वॉज लाइक कि मतलब ही वॉज मेस्मराइज्ड जब वो आपको देखा और वो शायद आपके एक शो पे भी गया था। आई वॉन्ट टू नो अबाउट एग्जैक्टली वॉट यू डू एंड वॉट इज इट दैट मुगले आजम। आई वॉन्ट व्यूअर्स ऑल्सो टू नो अबाउट अपार्ट फ्रॉम यू डूइंग ऑल दिस एक्टिंग एंड एवरीथिंग, सिंगिंग भी आपका पैशन रह चुका है और अभी ये भी है, वो भी म्यूजिकल मुगले आजम समथिंग। व्हाट इज इट? हाँ, म्यूजिकल ही है। हाँ हाँ। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आपको नहीं पता था कि मैं मुगले आजम कर रही हूँ। हाँ। है ना? यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आई नो यू, बट हम क्या है कि हम टीवी इतना ज्यादा कवर करते कि हमें नहीं पता था कि टीवी के बाद भी एक दुनिया होती है। और बाहर वालों को ये नहीं पता टीवी वाली के बाद एक दुनिया होती है, हम लोगों को नहीं पता। हाँ, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं भी टीवी कर रही थी और ज्यादा कमर्शियल्स कर रही थी, एडवर्टीजमेंट्स कर रही थी, तो मुझे भी नहीं पता था मुगले आजम जैसा कुछ हो भी सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इट्स अ म्यूजिकल, इट्स बेस्ड ऑन द फिल्म द एपिक सागा द कल्ट मुगले आजम। एंड जो मेकर्स हैं मुगले आजम, जो हमारे म्यूजिकल के प्रोड्यूसर्स हैं, वो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं जो फिल्म के भी प्रोड्यूसर्स थे, शाहपुर जी, पालन जी, मिस्ट्री। तो वो हमारे भी प्रोड्यूसर्स हैं। और जब मुझे बुलाया गया था इस शो के लिए, इट वाज मतलब तुरंत बनने जा रहा था तब बुलाया गया था। और मेरा भी यही था कि ये क्या है, ऐसे कैसे बना सकते हैं, ये क्या बना रहे हैं, हाउ इज इट इवन पॉसिबल टू मेक मुगले आजम ऑन स्टेज। सो इट्स एक्चुअली मुगले आजम ऑन स्टेज। तो उसमें हम लाइव गाते हैं जितने भी मुगले आजम के जितने भी गाने हैं। या सो आई सिंग ऑल द सॉन्ग्स लाइव, एक्टिंग भी करती हूँ, डांस भी करते हैं हम, और कमाल के कथक पीसेस हैं मुगले आजम जो म्यूजिकल है हमारा उसमें, और कमाल की डांसर्स हैं उसमें। और तो इट्स लाइक इट्स अ विजुअल ट्रीट, विजुअल ऑडियो ट्रीट एज एन ऑडियंस आई एम सेइंग, मतलब। और जो मुझे रिव्यूज मिले हैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। यू हैव डन लाइक, आप कभी हिचकिचाए नहीं? आप उन एक्टर्स में से हो जिन्होंने प्रोमिनेंट रोल भी किया है, पर फिर भी आपने कभी हिचकिचाया नहीं सपोर्टिंग और कैमियो करने से? लाइक व्हाट गोज थ्रू इन योर माइंड जब आपको कहा जाता है कि यू हैव अ कैमियो इन दिस सीरियल और यू हैव अ सपोर्टिंग रोल इन दिस सीरियल, लाइक आप किस तरह से सोचते हो और किस तरह से दिखते हो? बिकॉज जब भी कोई एक्टिंग करियर में घुसना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू बी द लीडिंग फेस। आई थिंक I've only done leads in the TV. हाँ. It's only in Mirzapur, but Mirzapur is an ensemble. Right. But on TV, I've only done leads. I've actually never done a supporting role. तो आपने मतलब, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है आपने डोली अरमानो की में जहाँ It was post lead. या तो एक तरह से वो हुआ कि जहाँ पे नेहा मर्दा ने ये किया, उसके बाद शायद हाँ, but the show was taking a leap. Right. And the show का जो स्टोरी था वो आगे यही था कि एक रिपोर्टर है reporter. Yeah. Reporter. And she survives a rape. And then she becomes a rape survivor. And then she fights for justice. Actually, that was the whole storyline. So I was the one who was playing the reporter. So I think it was the most prominent character in the show.
ओके, राइट नाउ एट दीज, मतलब इतने साल अपने करियर का देने के बाद माइथो शोज साइन करने वक्त में आप क्या देखती हैं स्क्रिप्ट में, या फिर क्या सोचती हैं कि लाइक आई ऑल्सो वांट टू डू दिस डाइन चुड़ैल वाले शोज एंड आई ऑल्सो वांट टू बी द लीडिंग, जहाँ पे एक लड़की बहुत ही ज्यादा सुधरी हुई है और दूसरी बहुत ही ज्यादा गॉथिक लुक वाली है, ऐसे दो बहनों की कहानी, आई ऑल्सो वांट, इतने सारे शोज बन रहे हैं बट यू आर डूइंग ऑल दिस डिवोशनल शोज, क्या है उसके पीछे की कहानी? आई हैव एक्चुअली उस टाइम जब मैंने रामायण किया तो उस टाइम ये वाले शोज नहीं बनते थे जहाँ पे so beautiful in that सीता का character, I must tell you, Thank because you so I have seen that Ramayana. Thank you. Yeah, it was, first of all, there were few reasons why I took that show. पहला, मैं कोई स्टार किड तो हूँ नहीं कि मेरे पास ऑफर्स पे ऑफर्स होंगे. First, second, I think I was giving look test for 2 shows at a time. One was a social drama and one was this devotional show based on Ramayana. And ये दो चीजें चल रही थी side by side and I was hoping कि कोई एक मिल जाए show because both the shows were good. Ramayana के साथ the good part was the sagas were making it, the OGs. The OGs. Yeah. So and Moti sir was very keen, the son of Raman and Sagar ji. He was very keen on taking me. उनको ऐसा लग रहा था that she has that वो aesthetic है शायद, जो थोड़ा वो look जो उनको चाहिए था. तो he was very keen. We should frame it as a divine look. So he was actually waiting for me to come. I was shooting somewhere, तो मेरा look test होना था actually, एक mock shoot जैसा होना था. He was waiting for me till 11 o'clock in the night just to be personally there ताकि वो he can check if everything is fine. Right. So he was there and मैं बहुत late पहुंची एक shoot खत्म करके. ऐसे ही जैसे आज आपके यहाँ आई हूँ, ऐसे घबराती हुई, सॉरी मैं लेट हूँ. तो वहाँ पहुंची एंड सागर सर वाज देयर, मोती सागर जी थे वहाँ और उनकी बेटी थी. और मेरा लुक टेस्ट हुआ एंड आई थिंक देयर एंड देन आई फेल्ट दैट दे हैव लाइक्ड द लुक टेस्ट बिकॉज दे वर वेरी इंटरेस्टेड. यू गेट टू नो. तो दो चीजें थी. पहला था कि रामायण करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. उस टाइम ऐसे थोक भाव में नहीं बन रहे थे एक्चुअली. ठीक है. इट वाज द थर्ड रामायण व्हिच वाज बीइंग मेड आफ्टर. Yeah, so first was the OG Ramanand ji wala, then correct, that was also by Sagar, Anand Sagar ji ka, I think. And then the third one was this one for ZTV and Moti Sagar was making it. So it was one of the most prestigious Ramayana to be a part of. So that was one of the prestigious works to actually take up that time and to play an iconic role. वहाँ से शायद शुरुआत हुई है मेरी आइकॉनिक रोल करने की. फ्रॉम सीता इट इज बिगन एंड आई थिंक आई एक्चुअली प्लेड इट लाइक अ नॉर्मल कैरेक्टर. मेरा प्रॉब्लम यही रहा है कि मैंने हमेशा थोड़ा पर्सनलाइज कर दिया है. तो मैंने सीता भी अगर प्ले किया तो मैंने ऐसे नहीं प्ले किया कि ओ माय गॉड सीता है ये. आई प्लेड इट लाइक अ नॉर्मल, जैसे मैं होती उस सिचुएशन में मैंने वैसे ही प्ले किया था. एंड आई मेंटेन दैट. राइट. इवन व्हेन आई एम प्लेइंग अनारकली आई मेंटेन दैट. राइट. तो फिर अभी आगे भी आप कंटिन्यू कर रहे हो ऐसे ही किरदार जैसे अभी यशोदा. हाँ. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, सॉरी, तो मेरा ये था कि आई वुड रादर चूज अ डिवोशनल ओवर अ ड्रामा लाइक दैट जहाँ पे एक चुड़ैल होती है और एक अच्छी बहन होती है और एक गॉथिक बहन. हाँ. एक सुपर नेचुरल हो जाती है एंड समथिंग लाइक दैट. राइट. सो आई वुड रादर चूज टू गो बाय द स्क्रिप्चर्स देन गोइंग बाय द writing which is being written on the basis of the TRP. So I think वो मेरे लिए better है. It also holds a lot of dignity and I think वैसे तो हर काम में dignity है, ऐसा कुछ नहीं है. आप कुछ भी करें, आप अच्छे से करें तो वो अच्छा काम है. लेकिन मेरे लिए I was also young, तो मेरे हिसाब से वो था कि भाई I get to play Sita. It was a dream. हम जानना चाहते हैं कि आपने इससे पहले सलोनी के ऑडिशन देने से पहले आपने माधुरी यादव के ऑडिशन दिए थे. ये इसमें कुछ सच्चाई है, क्या है स्टोरी? हाँ, ये पूरी की पूरी सच्चाई है. क्या है? बट ऐसा ही होता है जब आप कुछ कास्ट कर रहे होते तो इस तरह के शोज के लिए आपको
हर एक्टर हर कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया जाता है. इवन फॉर अदर शोज इफ यू फाइंड आउट देयर आर सो मेनी एक्टर्स विल से कि हाँ मैंने उसके लिए भी किया था, ये कैरेक्टर के लिए इसके लिए भी किया था, उसके लिए भी किया था, बट मुझे इसके लिए लिया गया. सो या इनिशियली दे वर auditioning for Madhuri and that's when they called me. और मेरा आई थिंक जो मुझे बुलाया था कास्टिंग में वालों ने, अनमोल जो हैं और उनकी जो पूरी टीम है, भाविश कुकरेजा करके एक है, उसने मुगले आजम देखी थी एक्चुअली, एंड ही थॉट कि अरे ये तो कमाल की लड़की है, कितना अच्छा काम कर रही है. ही डिडंट नो दैट आई हैव ऑलरेडी वर्कड अ लॉट, सो ही वाज ओनली टेलिंग मी कि नेहा मुझे पता होता यू आर एस्टैब्लिश्ड नेम ऑन टीवी, आई वुड हैव थॉट बुलाने से पहले. मतलब मुझे लगता कि शायद सलोनी उतना बड़ा कैरेक्टर नहीं है फॉर यू, बट आई जस्ट सॉ मुगले आजम, आई वाज लाइक व्हाई इजंट शी वर्किंग, व्हाई इजंट शी डूइंग मोर शोज, व्हाट इज रॉन्ग, शी शुड गेट मोर वर्क इन वेब एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हेन आई कॉल्ड यू. आई वाज लाइक ओह okay, but thanks you did that. So that's how I was called for Madhuri. And then मैं शॉर्टलिस्ट भी हुई. आई थिंक गुड अच्छे एक्टर्स शॉर्टलिस्ट हुए थे, 2-3, जिनमें से एक जो ईशा है जो प्ले कर रही हैं वो भी हुई थी. और eventually of course she was cast for the role because they wanted somebody from the like a film face. So which was quite understandable and it's also fine. I also felt she was more apt for the role. She's done a fantastic job. So that's how I ended up at least giving Madhuri's audition. And उन डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगा था, हमारे जो डायरेक्टर है गुरु सर, गुरमीत सर, उनको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा था. तो उन्होंने बोला कि इफ not for Madhuri, maybe I'll take her for something. And that's maybe when they must have seen कि एक और जो फैमिली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें I can take her for this role. तो उन्होंने मुझे बुलाया तो था और मुझे पहले ही बोला कि you know what, इस सीजन में कम है सीजन 2 में, it's a very brief introduction of the character, but सीजन 3 में आपका थोड़ा सा अच्छा रहेगा. Like ठीक है. So I signed knowing the fact कि okay सीजन 2 में कम होगा, बट आई वॉज ऑल्सो डूइंग 2 म्यूजिकल्स एट दैट पॉइंट. तो एक मुगले आजम कर रही थी एंड विद द सेम मेकर्स फिरोज सर ही दूसरा म्यूजिकल बना रहे विद द सेम टीम, मनीष मल्होत्रा, शाहपुर जी, बुक माई शो, everybody was making the next musical. So I was doing that also as the main lead. So I was like ठीक है, I'll get to work in front of the camera after a long time. मैं वैसे ही बहुत ज्यादा थिएटर में आ चुकी हूँ, तो आई टुक इट एज दैट, एज अ चेंज. तो मैंने बोल दिया ठीक है मैं करती हूँ, लाइक दैट. बट थोड़ा सा मैं भी थोड़ी सी हेजिटेंट थी इफ आई शुड बी यू नो डूइंग दिस कैरेक्टर सिंस इट्स अ स्मॉल रोल, बट आई एंडेड अप एंड अच्छा ही हुआ सब.